आज का जो ये वीडियो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप लेना चाहते हो या फिर आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर के पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इन्वेस्टमेंट का। इसके रिलेटेड जो है काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लोगों को इसका एग्जैक्ट जो है अमाउंट पता नहीं है कि किस कंपनी में कितना जो है आपका इन्वेस्टमेंट एग्जैक्ट जाता है। तो उसी के ऊपर पूरा सर्वे किया गया है और आपके लिए जो है एग्जैक्ट अमाउंट लेके आए हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिलायंस पेट्रोलियम में, एसआर पेट्रोल पंप में, सेल के पेट्रोल पंप में या फिर गवर्नमेंट के जो पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल एंड आईओसीएल, उनमें जो है एग्जैक्ट आपका कितना जो है खर्चा आ सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट आपकी आ सकती है। क्योंकि उसी के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि ये बिजनेस आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद कॉस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ आप जाना चाहते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको मिल सके राइट इन्फॉर्मेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही चैनल राइट इन्फॉर्मेशन में। तो देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि कितना एक्सपेंस आपका जो है कौन से पेट्रोल पंप में जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एसआर का पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं तो उसमें जो है आपका जो है कितना कॉस्ट जाएगा। तो देखिए, इसमें जो दो तरह के पेट्रोल पंप रहते हैं, एक तो जो है आप रेगुलर आरओ जिसको बोल सकते हो, सेकंड जो रहता है रूरल आरओ। अगर आप ये पेट्रोल पंप यानी कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पे लेते हैं तो इसमें जो आपका कॉस्ट है वो 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 5 लाख रुपए के बीच जाता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है एनओसी का डिफरेंस रहता है कि कुछ जगह पे शायद जो है सीएलयू ना हो या कुछ जगह पे कोई एनओसी की जो है रिक्वायरमेंट्स ना हो, वहाँ पे फीस उसकी ना लगी हो। तो इसलिए आपका जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो है रेगुलर आरओ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट जाता है। और इसी के साथ अगर आप ये रूरल रोड पे यानी कि ओडीआर रोड पे आप ये ओपन करते हैं तो आपका जो है इसमें इन्वेस्टमेंट जो है 70 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपए तक जो है आपका इन्वेस्टमेंट इसमें जाता है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेल पेट्रोल पंप। ये पेट्रोल पंप काफ़ी कम है, मगर ये कंपनी भी अब जो है इसको इंक्रीज कर रही है। तो देखिए, अगर आप सेल का पेट्रोल पंप जो है रेगुलर आरओ अगर आप इसका लेते हैं यानी कि स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे, तो इसमें जो है आपका 85 लाख टू 95 लाख रुपए के बीच आपका जो है इन्वेस्टमेंट जाता है। और यही आप जो है ओडीआर रोड पे अगर आप लगाते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपका 75 लाख टू 85 लाख आपका हो जाता है। अब बात करते हैं रिलायंस पेट्रोलियम का, जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता है। तो इसका, रिलायंस का अगर आप पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, अगर आप या स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे इसका पेट्रोल पंप लगाते हैं तो आपकी इसमें जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक आपका इसमें इन्वेस्टमेंट जा सकता है। क्योंकि इसकी फीस भी अलग रहती है, इसके जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो भी जो है बाहर से इंपोर्ट होते हैं। और यही पेट्रोल पंप अगर आप ओडीआर रोड यानी कि रूरल रोड पे अगर लगाते हैं तो आपका जो है इसमें इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 60 लाख के बीच में जा सकता है। देखिए, इसका इन्वेस्टमेंट आप सही तरह से समझना चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट इतना कहाँ पे जाता है, किस किस चीज में जाता है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इसमें इतना पैसा क्यों लगता है और कहाँ पे लगता है। तो ये तीनों जो है प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप हैं, इनमें मैंने आपको जो बता दिया एग्जैक्ट आपका इसके बीच में ही जो इन्वेस्टमेंट जाएगा। और ये तीनों पेट्रोल पंप आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अदरवाइज आप चैनल में जाके देख सकते हैं, उनके वीडियोज ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट के पेट्रोल पंप के बारे में, यानी कि इंडियन ऑयल, एचपीसीएल एंड भारत पेट्रोलियम। तो देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 3 पेट्रोल पंप है इनमें जो है कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम जाता है, क्योंकि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम है, तीनों गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। भारत पेट्रोलियम जो है कुछ ही टाइम में प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर अभी जो है ये गवर्नमेंट में ही है। और इसी के साथ इनकी जो फिक्स्ड फीस रहती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है, वो बिल्कुल सेम रहती है। और आरओ का जो भी डेवलपमेंट वगैरह रहता है वो भी इनका सेम रहता है। तो इन तीनों में से आप कोई भी पेट्रोल पंप लेते हैं तो उसका, अगर आप जो है ये पेट्रोल पंप अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे लगाना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है 80 से 90 लाख रुपए तक जो है इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट आपका लगता है। और इसी के साथ अगर ये पेट्रोल पंप आप जो है रूरल एरिया में लगाते हैं, यानी कि ओडीआर रोड पे अगर आप ये जो है पेट्रोल पंप लेते हैं तो वहां पे आपका जो है 65 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए तक जो है ये पूरा पेट्रोल पंप तैयार हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओपन या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मैंने जितना भी कॉस्ट आपको बताया ये आपके लिए था, यानी कि
प्राइवेट सेक्टर में भी आपका उतना लगेगा एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका उतना एक्सपेंस आएगा। ओबीसी में सिर्फ आप 1-1 लाख रुपए कम कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का आपका कम लगता है, बाकी इतना ही आपका एक्सपेंस जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के पेट्रोल पंप लेते हैं तो आपको जो मैंने कॉस्ट बताया वही लगता है आपका भी, क्योंकि उसमें जो है कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलती। और इसी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर के जो मैंने 3 पेट्रोल पंप आपको बताए हैं उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उसमें जो है आप अपना कॉस्ट जो भी मैंने बताया उसका 1/3 मान सकते हैं, उतना एक्सपेंस उसमें आपको करना होता है। तो ये पूरी डिटेल जो है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग थी। तो अब बात कर लेते हैं जो भी मैंने कॉस्ट बताई उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग था और क्या इंक्लूडिंग नहीं था। तो देखिए, जो भी मैंने आपको कॉस्ट बताया है वो आरओ डेवलपमेंट का था, यानी कि आरओ आप जो भी पेट्रोल पंप तैयार करते हैं उसमें जितना भी एक्सपेंस जाता है वो इंक्लूडिंग है, और प्लस जितने भी आप लीगल यानी कि एनओसीज वगैरह लेते हैं उनमें जितना एक्सपेंस जाता है वो आपका था। यानी कि ए टू जेड उस पर सारा एक्सपेंसेस जो है इंक्लूड था। उतने में जो है आप अपना पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उसमें जो है वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं थी, यानी कि जो भी पेट्रोल या डीजल आप सेल आउट करते हैं उसका पैसा जो है वो अलग रहता है। इसी के साथ अलग एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे कि स्टाफ की सैलरी रहेगी, बिजली बिल वगैरह रहेगा, तो वो जो है आप उसको अलग से आपको काउंट करना होगा। तो इन सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि वर्किंग कैपिटल को छोड़ के पूरा जो एक्सपेंस मैंने बताया उसमें आपका जो है उतना एक्सपेंस लगेगा। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप डिसीजन किस तरह से लें, आपको ये पेट्रोल पंप लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं उसमें आपको क्या करना है। जो भी कॉस्ट मैंने आपको बताई आपको जो है इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा लेके चलना है, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया वर्किंग कैपिटल भी आपकी लगती है, अलग एक्सपेंसेस भी लगते हैं, और वर्किंग कैपिटल भी आपकी जो है क्रेडिट में जाती है। ये नहीं है कि आपका पास पूरा कैश आएगा, फिर आपको दोबारा से जो है पेट्रोल डीजल भी जो है कंपनी से ऑर्डर करना होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जितना भी मैंने आपको कॉस्ट बताया उसके ऊपर भी आप जो है 25 से 30 लाख रुपए लेके चलिए, क्योंकि वो कॉस्ट में तो इंक्लूड नहीं होगा मगर उतना आपके पास अलग भी होना चाहिए, तभी आप इसको जो है सही तरह से ऑपरेट कर पाएंगे। और इसी के साथ लोन की भी बात आती है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि लोन हमें इस पे मिल सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं लोन आपको इस पे नहीं मिलता। और मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप कोई भी क्रेडिट लेके इसमें मत आइए, क्योंकि बैंक वगैरह तो आपको इसमें जो है लोन नहीं प्रोवाइड करता, मगर आप जो है किसी प्राइवेट रेफरेंस से जो है इसके लिए कोई लोन वगैरह ले लेते हैं तो इसमें जो है आपको काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस बिजनेस के बारे में मत सोचिए। इसके अलावा भी काफ़ी बिजनेस है, हर रोज़ आपको जो है यहाँ पे नए नए बिजनेस बताए जाते हैं जो लो इन्वेस्टमेंट में भी आप कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बता सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, पूरी डिटेल आपको समझ आ गई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो जल्द मिलता हूँ फिर एक नई इन्फॉर्मेशन और नई बिजनेस डिटेल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।